वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। यूनिट 3 करेंगे। ठीक है, भारत और पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, ये सारी बातें। भारत आपका ये है, पड़ोसी देश में कौन आ रहे हैं? ये नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और अफगानिस्तान, ये सारे हमारे पड़ोसी हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमसे हमारे क्या संबंध है, प्लस क्या क्या चुनौती आ रही है। मेन इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या आएगी? पाकिस्तान हमारा खास, और उसके बाद चाइना से भी। ठीक है, ये सब तो देखो छोटे देश हैं, हमसे क्या ही लड़ेंगे, ये सारे हमसे नहीं लड़ेंगे। पर ये दो दिक्कत वाले देश हैं यहाँ पे दोनों तरफ, इनके बारे में देखेंगे। अब क्या है? सीमा विवाद। देखो हमारा इनसे बड़ा सीमा विवाद है, पाकिस्तान से भी है कि पाकिस्तान कहता कश्मीर मेरा है। ऊपर चाइना वाले हैं, वो कहता अरुणाचल प्रदेश मेरा है, और अक्साई चीन वाला हिस्सा तो उसने ले ही लिया है। पर ये कि उसे भी दिक्कत है हर जगह से, और पाकिस्तान को तो है ही, उसे बस कश्मीर चाहिए, किसी भी हाल में उसे कश्मीर मिल जाए। तो यही है कि सीमा विवाद देखेंगे कि हमारे इनके साथ क्या क्या चुनौतियां हैं। हमारी इन सबसे ज़्यादा चुनौती किसी चीज़ पे आएगी तो वो आएगी सीमा पे। अब बेटा ये कि मुख्य विवाद जो है हमारा पड़ोसी देशों से, जो हमारी चुनौतियां आ रही है, उसमें सबसे पहले हम सीमा विवाद ही क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा टॉपिक सीमा ही क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारा देश देखो कितने सारे देशों से तो मिल रहा है। कितनी बड़ी सीमा है हमारे देश की। सीमा देखो कहाँ से कहाँ तक कहाँ जा रही है। यहाँ से इससे मिल रही है, यहाँ से इससे मिल रही है, यहाँ इससे मिल रही है, यहाँ इससे भी मिल रही है। ऊपर की साइड देखो अफगानिस्तान तक से भी मिल रही है। तो ये कि हमारा यहाँ म्यांमार से मिल रही है, भूटान से भी मिल रही है, कितने सारे देशों से हमारी सीमा लग रही है। तो इसलिए ये कि सबसे ज़्यादा अगर विवाद कहीं आएगा तो सीमा पे ही आएगा। क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान बोलेगा कश्मीर मेरा है, यहाँ से चाइना बोलेगा ये अरुणाचल प्रदेश वाला आधा हिस्सा मेरा है यहाँ से, और बोलेगा डोकलाम वाला हिस्सा मेरा है। ये चलता रहेगा, इसमें हमारी बड़ी दिक्कत आएगी। और देखो ये अभी टॉपिक इसमें हमें ये भी पढ़ना है कि जब हमारा आज़ाद हुआ था देश 1947 में, हम जब आज़ाद हुए थे, हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ठीक है, हम डिवाइड हो गए थे, विभाजन हो गया था। तो जब पाकिस्तान बना था तो क्या बना था? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान ऐसे बना था। यहाँ पे भी पाकिस्तान ही था, बांग्लादेश नहीं था। दो पार्ट बने थे पाकिस्तान के, पूर्वी और पश्चिमी। अब जो ये वाला था ना पाकिस्तान, ये था पावरफुल ज़्यादा, और ये इनके ऊपर ना ज़बरदस्ती क्या अपनी लैंग्वेज थोप रहा था, इनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था, गलत कर रहा था। और यहाँ की आबादी कैसी थी? ये बांग्ला लोगों की, बांग्ला बोलने वाली। तो फिर इन्होंने कर दिया था विद्रोह। फिर इन्होंने हमसे हेल्प मांगी थी और हमने इनकी हेल्प की थी। जो इनका वॉर चल रहा था ना, जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था और हम बीच में खड़े हुए थे, तो हमने बांग्लादेश वालों की मदद की थी। तो ये भी टॉपिक अभी आएगा बांग्लादेश वाला, ये वाला पूरा टॉपिक अभी हमें करना है। पाकिस्तान का तो सारे ही पढ़ेंगे, कश्मीर मुद्दा भी आएगा, हमने कश्मीर मुद्दा पहले भी पढ़ लिया। चाइना वाला फिर से पढ़ेंगे। चाइना के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, पर फिर से वही सारे टॉपिक रिपीट में दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है, भारत चीन सीमा वार्ता का इतिहास 1960 से स्टार्ट हो रहा है। 1960 में क्या है, बात हम करनी स्टार्ट कर रहे हैं किस टॉपिक पे? सीमा विवाद के ऊपर। टाइम पीरियड क्या चल रहा है? नेहरू का। हमारे यहाँ पे नेहरू थे, इनके यहाँ पे कौन थे? झो। इनके यहाँ की लैंग्वेज ऐसी है तो इनके यहाँ के नाम भी ऐसे होते हैं। इनका नाम लिख लीजिए झो। क्या नाम है इनका पूरा? इन लाइन। ठीक है, इनका नाम लिख लीजिए। हमने क्या है इनसे क्या है बातचीत की है। पहली औपचारिक वार्ता हुई है अप्रैल में 1960 में। ये भारत की यात्रा के आए हैं, नई दिल्ली में आयोजित की गई, यहाँ पे बात हुई है। पर मतभेद को हल करने के लिए क्या रहा, ये विफल रही है, हुआ नहीं सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जो ये सीमा विवाद था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस बातचीत का। जैसे ही नई दिल्ली में ये सब हुआ, ठीक है, ये चल रहा था, सम्मेलन हो रहे थे, मतभेद को देखते हुए दोनों देशों ने इस बातचीत करने के लिए फैसला लिया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1960 में जो वॉर हो गई, लेकिन दोनों देशों के बीच जो ये वॉर हो गई, परोपकार अगले 2 दशकों तक, अगले मतलब 2 दशक, एक दशक में 10 साल होते हैं, 2 दशक 20 सालों तक कोई वार्ता नहीं। वॉर के कारण बातचीत रुक गई। ये सारी इन्होंने, जो चाइना वॉर वाला टॉपिक था ना, वो पूरा आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, जो हम पहले पीछे डीप में कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं समझ रखा तो पीछे जाके देखो, चाइना से हमारे कैसे संबंध है ना, पूरा टॉपिक है भारत चाइना वाला, उसमें ये वाला टॉपिक 62 की वॉर का डीप में मैंने करवाया हुआ है। अभी बेसिक समझा रही हूँ कि सीमा के विवाद के कारण अक्साई चीन का जो हिस्सा था, अक्साई चीन पूरा इन्होंने झड़प लिया था। अब नेक्स्ट का टॉपिक आ रहा है हमारा भारत बांग्लादेश वार्ता में 2 स्वतंत्र राज्य, जिसका प्राचीन काल में साझा सामाजिक राजनीतिक हिस्सा कहा है। भारत में ब्रिटेन शासन के दौरान दोनों देशों के लोगों और भौगोलिक क्षेत्रों में राजनीतिक परिस्थितियों के अधीन था। वर्तमान बांग्लादेश भारत के औपनिवेशिक शासन के अंतर बांग्ला के ब्रिटिश प्रांत में हिस्से में था, जिसमें 1992 प्रस्तुत हुआ। ब्रिटिश वाले गए, स्टोरी में शॉर्ट में आपको पूरी समझा रही हूँ। ब्रिटेन वाले गए,
हमारा हो गया क्या कहते हैं विभाजन। तो पाकिस्तान 2 पार्ट में बना था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। जिससे क्या है, ये वाला पाकिस्तान का हिस्सा, इस पे क्या है, हुकूमत गलत तरीके से चला रहा था, इन लोगों के साथ गलत कर रहा था। या तो सारे इनकी खुद की वो थे बिरादरी वाले, सारे इनकी भाषा को मानने वाले, उर्दू को मानने वाले, ये इसके ऊपर अपनी उर्दू थोप रहा था, ये परेशान थे। इन्होंने फिर क्या है, एक और क्रांति करी और इनके खिलाफ लड़ाई करी, जिस लड़ाई में हमने इनका साथ दिया था, ना कि इनका। ठीक है, और ये जीत गए थे, फिर स्वतंत्र हो गए थे। ये इनकी पूरी स्टोरी जिसमें हम उलझे। तो ये भी एक टॉपिक आएगा भारत बांग्लादेश वाला। नेक्स्ट क्या है, राज्य भारत के पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ये यही बता रहा है, जो अभी मैंने बताया उसको पढ़ लेते हैं एक बार। राज्य भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1940 में। अस्तित्व में पाकिस्तान के नए राज्य का 2 विंग थे, 2 थे, ठीक है, अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, 2 हिस्सों में बना था ये। बाद में 1971 में ये बांग्लादेश वाली वॉर हुई। पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा, ठीक है, अर्थात पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के लोगों द्वारा, ठीक है, अपने पश्चिमी विंग के स्थित पाकिस्तान राज्य की शक्ति केंद्र के खिलाफ छेड़े गए मुक्ति युद्ध के कारण पाकिस्तान के बांग्लादेश के अलग होने का साबित हो गया था। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि ये इनके साथ गलत कर रहे थे। कौन? पूर्वी पाकिस्तान के लोगों द्वारा पश्चिमी विंग पर, पश्चिमी वाले कौन है, इस साइड वाले जो बांग्लादेश वाले, उसको क्या कहा जाएगा, पश्चिमी पाकिस्तान। और जो इस तरफ है ये कौन है, पूर्वी वाले, जो गलत कर रहे थे। तो ये क्या है, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों द्वारा अपने पश्चिमी विंग के स्थित पाकिस्तान राज्य की शक्ति केंद्र के खिलाफ छेड़े गए मुक्ति आंदोलन के लिए, जो गलत कर रहे थे उनके साथ। ठीक है, ठीक है बेटा, पूरा पश्चिम में कंफ्यूज मत हो जाना। पूर्वी पाकिस्तान वाले कौन है, बांग्लादेश वाले, ठीक है, जो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरना चाह रहे हैं, अथवा पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश क्या है, एक पूरा संगठन बना के इनके खिलाफ लड़ेंगे। ये लड़ाई होगी पाकिस्तान से। बांग्लादेश को अलग होने के से साबित हो गया था, ये मतलब कंफर्म हो गया था कि ये इससे अलग होगा ही, ये इसका गलत कर रहा है कि राज्यों की गठन में, राष्ट्रीय राज्यों के गठन में धर्म एकमात्र मापदंड नहीं हो रहा था। धर्म अलग थे ना, बांग्ला वाले, वो पाकिस्तान वाले मुस्लिम सारे, तो नहीं, उनको कैसे बैठेगा, वो उनका गलती कर रहे थे। पाकिस्तान के निर्माण की ही शुरुआत से भाषा का दिक्कत थी। वो अपनी अरबी भाषा जो है ना इनकी, वो अरबी और उर्दू जो भाषा इनके ऊपर थोप रहे थे ज़बरदस्ती। अन्य सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास के आधार पर इनके पश्चिमी और पूर्व विंग के लोगों के बीच में विरोधाभास था। विरोधाभास क्या है, दिक्कत, दोनों के बीच में ही दिक्कत थी। लैंग्वेज के ऊपर थी सबसे ज़्यादा, कि अपनी लैंग्वेज उसको थोप रहे हैं, वो क्यों बोलेंगे आपकी लैंग्वेज। हालांकि ठीक है बेटा, ये भी टॉपिक है। विवाद में अगर सबसे बड़ा विवाद किसका लिखा जाएगा, तो चाइना वाला का लिखा जाएगा, क्योंकि एक वॉर 62 की हम उनसे हारे हैं, ये वाली बात। फिर बांग्लादेश वाला लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट किसका करेंगे, पाकिस्तान का। भारत और पाकिस्तान के बीच, अब देखो, भारत पाकिस्तान का कश्मीर का मुद्दा हमने पहले कर लिया डीप में, जब पाकिस्तान से हमारे संबंध हमने पढ़े तो डीप में कश्मीर वाला मुद्दा हो चुका है, और वो आसान भी, सबको पता है। एक बार और समझा देती हूँ। कश्मीर पे क्या टॉपिक है बेटा, कश्मीर जो हिस्सा है वो स्वतंत्र था। जब ब्रिटेन वाले यहाँ से गए थे तो जो जिसका था उसको देके गए थे, स्वतंत्र था। राजा वहाँ का कौन था, राजा हरीश सिंह। पाकिस्तान इस तरफ था, हम इस तरफ थे। क्या हुआ था, पाकिस्तान ने इस पर हमला कर दिया। क्यों, अपने अंदर मिलाना चाह रहा था इसे। ये अब क्या हो गया, अकेला पड़ गया। अब ये कैसे लड़े, तो इसने हमसे मदद मांगी, हमें शरण ली कि मैं अपना हिस्सा तुम्हें देता हूँ, पाकिस्तान को भारत में मिलाने का पूरा आपको वो दे रहा हूँ हक। तो हमने इनको मिला लिया था, तो ये क्या हो गया, हमारा हिस्सा, ये हमारा हो गया। पर इसने क्या है, गलत किया, इसने हम पे हमला कर दिया, क्योंकि अब तो हम हो गए, हमने मिला कश्मीर को हम अपने अंदर। तो अब क्या है, पाकिस्तान ने इनके ऊपर हमला करवाया। उस हमले का क्या नाम है, कवालियों द्वारा, कबालियों, ठीक है, हमला करवाया। राजा हेल्पलेस था, वो कहाँ जाएगा, हमारे पास आया था। पर इसने क्या है, इस हमले के अंदर इतना हिस्सा ले लिया था, इस साइड वाला POK कहलाता, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वाला इतना हिस्सा उसने ले रखा। और अभी भी बोलता है कि ये वाला जो हिस्सा ये भी हमारा है, पर ऐसा कुछ नहीं, वो हमारा हो चुका है, पूरा हमारा ही है, बल्कि ये भी हमारा है, ये भी लेना चाहिए हमें। तो अब बार बार जो ये दिक्कत है, बार बार आतंकवादी हमले करवाना है, ये सब ये चलता रहता है। इसका हमने UNO में बहुत बार वाली बात उठाई है कि ये गलत कर रहा है, हमारे हिस्से पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है इसने। ऊपर से आतंकवादी गतिविधि हमेशा हमारे देश में ये करवाता रहता है। ये पूरा कश्मीर वाला टॉपिक हमने डीप में कर रखा है, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। कश्मीरी मुद्दा हुआ है,
ये वाला टॉपिक नया है, इसको देखो। भारत और पाकिस्तान के बीच सिर क्रिक डिस्प्यूट, ये क्या है, भारत और ये जो एरिया है ना, इसको देखो। हमारा कहाँ है, गुजरात, ये रहा गुजरात के सिंध में दिक्कत आ रही है ये वाली। पाकिस्तान में है सिंध, ये वाला हिस्सा किनका, पाकिस्तान वालों का, सिंध का। और इस तरफ जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला पूरा ये हमारा है, जिसे क्या कहा जाता है, कच्छ, कच्छ की भूमि गुजरात में है। और यहाँ पे बीच में क्या है, जल, इस साइड क्या है, ये पूरा जल है, ये देखो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे बना रखा है इन्होंने, ये जल। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे हम है। अब ये जो हिस्सा है ना, ये वाला पूरा जो हमारे देश में है वो हमारा है, और ये इसका है। बट इसको दिक्कत ये कह रहा है कि नहीं ये भी मेरा है, ये इस पे भी हमला करता है, इस पे भी करता है, इसको दिक्कत है पाकिस्तान को। अब क्या है कि जो ये हिस्सा है ना, इस पे इतनी दिक्कत क्यों है, यहाँ पर ना तेल, गैस के भंडार, समुद्र के नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो फ़ायदेमंद है, इसलिए इसकी इस पे निगाह बनी हुई कि ये हिस्सा तो मेरा है, जबकि ये हिस्सा इसका नहीं है। यहाँ से ये वाला सारा हिस्सा हमारा है, और इस साइड वाला सिंध का जो हिस्सा है वो इसका है, जो जायज़ है इसका, ये वाला एरिया हमारा, ये वाला एरिया। बट ये क्या है, इस पे बार बार हमला करता रहता है। अब ये जो समुद्री हिस्सा ये दिख रहा है बहुत छोटा, ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा, ठीक है। ये जो समुद्री हिस्सा है, यहाँ पे मछुआरे रहते हैं, मछुआरे वगैरह लोग होते हैं। अब जो गलती से अगर इनकी तरफ चले जाते हैं ना, गलती से भी, ये उसको पकड़ लेता है और बिल्कुल नहीं छोड़ता है। जेलों में बंद कर रखे हैं बहुत सारे भारतीय मछुआरे। तो ये सारा टॉपिक जो विवाद का है ना, ये पूरा देखेंगे। इसमें देखो, वाटर वॉर कहते हैं इसको, पानी की लड़ाई, ठीक है। सर क्रिक नाम है इसका, ये रहा सर क्रिक। ये वाला जो हिस्सा जा रहा है ना, ये वाला इतना इतना इतना, ये वाला, ये रहा पाकिस्तान आपका, ये रहा सिंध, और ये गुजरात है हमारा। ये सारा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक हमारा है। बीच में देखो पानी है, और ये कटा हुआ है हिस्सा, और इस तरफ ये है। तो इस दिक्कत यहाँ आ रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है, सरक्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पटरी है, ठीक है, विवादित, जो भारतीय राज्य गुजरात और पाकिस्तान के राज्य सिंध के बीच स्थित है। सरक्रिक पानी के कटाव के कारण और यहाँ ज्वार भाटे के कारण यह तट नहीं हो पाता, ठीक है, यह तय नहीं हो पाता कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना पानी के बाहर रहेगा। सीमा ही ऐसी है, बार बार देखो ज्वार भाटे आ रहे हैं, ज्वार भाटा का तो पानी ऊपर उछलता है, पानी ऊपर की तरफ आता है। तो ये वाला हिस्सा ही ऐसा है कि ये लड़ता है कि इतना नहीं, ये पूरा हिस्सा मेरा है, जबकि इतना इसका नहीं है, ये वाला हिस्सा इसका है, और ये वाला इतना पूरा एरिया हमारा है। बट इस पे दिक्कत है, जिस पे कब्जा करना चाहता पूरे ही तरीके से। ये सरक्रिक वाला पूरा टॉपिक समझ आ गया ना आपको। रीज़न क्या है, ये बहुत बड़ा बिगेस्ट ना मछली पकड़ने वाला एक क्षेत्र है, बहुत बड़ा मछलियों को पकड़ने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी मछलियों का उत्पादन होता है, ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। अब क्या है, इस क्षेत्र में पाकिस्तान के ही मछुआरे हमारे भी हैं, तो हमारे वाले तो अगर उधर जाते हैं तो वो बिल्कुल छोड़ता नहीं है कि भाई ये वो है जासूस, पकड़ लेते, और जेलों में फिर अंत मौत ही होती है उनकी, बाहर आने का उनको ऑप्शन नहीं मिलता बेचारों से। पानी के अंदर गलती से सीमा क्रॉस हो जाती है, पानी में बताओ कहाँ सीमा पता चल रही है कि सीमा कहाँ ख़त्म हो रही है। पानी में गलती से अगर कोई चला जाता है तो ये उसे फिर छोड़ता नहीं है। तो ये पूरा इसका टॉपिक है, ये मुद्दा है कि ये यहाँ पे है, हम यहाँ पे हैं, बीच की इस पे ये कब्जा जमाना चाहता है। रीजंस बता दिए मैंने, और ये बड़ा विवादित टॉपिक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट है ये, प्रवासन और शरणार्थी के संकट। हमारा देश जो है ना, देखो बेटा कितने सारे देशों से मिल रहा है। सारा हमने पीछे देखा ना कि इतने सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। अब हर जगह से क्या है, हमारा देश ऐसा देश है, कोई भी देश हो, कहीं भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी लड़ाई चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो देश के जो शरणार्थी है ना, जो भी वहाँ से बेचारे शिफ्ट होना पड़ रहा है, जिनको ज़बरदस्ती है, ठीक है, शरणार्थी जो होते हैं वो आना भारत में चाहेंगे कि यहाँ सेफ्टी है, ये रहने की जगह भी दे देते हैं, साफ़ सुथरी जगह, अच्छी जगह है, सारे अधिकार वगैरह दे देते हैं, ये गलत नहीं करते, ये शरण जो है दे देते हैं। तो सारे शरणार्थियों का संकट हम पे ही बना हुआ है। हर तरफ से, हर देश से शरणार्थी जो आते हैं ना, हमारे यहाँ आते हैं, तिब्बत से आते हैं, बंगाल से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, ये रोहिंग्या वाले आए हुए, सारे शरणार्थी हमारे यहाँ आते हैं। अब देखो अगर इतने लोग हमारे यहाँ आएंगे, इतनी लाखों की संख्या में, सारा डाटा बताऊंगी अभी। दलाई लामा जब आए थे तो अपने साथ 1 लाख लोग लाए थे, बांग्लादेश से 10 लाख शरणार्थी आए हुए हैं, 40,000 रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं जो वापस नहीं जा रहे। अब क्या करें बताओ।
कोई अगर आ रहा है तो उसको क्या ही बोल सकते हैं बताओ। और हमारा कितना दिक्कत है कि हमारे देश में खुद सोचो, हमारे यहाँ कितने रोजगार की कमी है, हमारे संसाधनों का क्या, और सुरक्षा का कितना बड़ा दिक्कत है कि इतने लोग आ रहे हैं, बीच में कोई आतंकवादी आ जाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये आतंकवादी है। सच में घर परिवार वाले लोग हैं या आतंकवादी में तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये बड़ा बहुत शरणार्थी वाला ना दिक्कत है, और प्रवास वाला भी दिक्कत है। प्रवास क्या होता है बेटा? पलायन करना, एक देश से दूसरे देश में जाना अपनी इच्छा से, पलायन करना, प्रवास करना। शरणार्थी क्या होता है? जो बेचारे जबरदस्ती किसी रीजन से, कि उनके देश में वॉर हो गई, भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, कुछ भी, जबरदस्ती अपनी जान बचाने के लिए जो लोग आते हैं वो शरणार्थी कहलाते हैं। और अवैध प्रवासी क्या होते हैं? तीसरे नंबर वाले, जो इलीगली घुसते हैं। बजरंगी भाईजान देखी ना सबने, वो वाला, ये तारों के नीचे से, जमीन को खोद के सुरंग में से इलीगली जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, वो होते हैं अवैध प्रवासी, बिना वीज़ा के। और वीज़ा ख़त्म हो गया, मान लो वीज़ा बनवाया, आ गए, पर अब उनका वीज़ा अगर ख़त्म हो गया और वो तब भी रह रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अवैध प्रवासी, इलीगल। ठीक है। सीमा हैदर वाला सबको पता है ना, कि सीमा हैदर जो आई हुई है वो इलीगली तो है, अवैध प्रवासी है वो, क्योंकि शरणार्थी तो वो है नहीं कि पाकिस्तान से हमारे यहाँ शरण लेने आई हो। अवैध प्रवासी है वो, क्योंकि उसने बताओ कैसे, कितना बड़ा सुरक्षा का वो है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ वगैरह क्या कर रही हैं। वो खुद प्लस अपने 4 बच्चे लेके मस्त नेपाल के रास्ते से हमारे देश में आकर रह रही है, खूब रील बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कितना आसान है हमारे देश में घुसना। ठीक है। ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें मेन 3 चीज़ें क्या हैं। प्रवास क्या होता है? कि शिफ्ट कर रहे हो एक देश से दूसरे देश में। शरणार्थी क्या हैं? जो बेचारे परेशान होते हैं, ज़बरदस्ती उनको उनके देश से निकाल दिए गए, वो आते हैं। और थर्ड जो अवैध प्रवासी हैं, जो इलीगली आते हैं, वीज़ा ख़त्म हो गए फिर भी रह रहे हैं, बॉर्डर काट के, बॉर्डर के नीचे से ऐसे ऐसे जो आ रहे हैं। अब इनके बारे में एक बार देख लेंगे। प्रवास एक नया क्षेत्र और देश में लोगों को आवाजाही का संदर्भ करता है। प्रवास क्या है? एक देश से दूसरे देश में जो आ रहे हैं, आवाजाही, आमतौर पर काम या बेहतर रहने के स्थान की खोज में आते हैं। काम की तलाश में आएंगे, अच्छी जगह की तलाश में आएंगे। प्रवास एक प्राचीन घटना है, पहले के टाइम से होता आ रहा है। यह स्वैच्छिक और मजबूरी दोनों में हो सकता है। अगर किसी का काम वाम नहीं मिल रहा तो बेचारा मजबूरी में आएगा। ठीक है। लोग बेहतर अवसरों की तलाश में आते हैं, स्वेच्छा से आते हैं। ठीक है। आमतौर पर प्रवास बालपूर्वक होता है, और इसके पीछे मेन कारण क्या है? गरीबी, हिंसा, युद्ध, अगर ये सारी चीज़ हो रही है तो इससे क्या है? वो लोग आते हैं। राजनीतिक नरसंहार, मानवाधिकार का दुरुपयोग, जो भी दिक्कत उनके देश में चल रही है सारी, उससे क्या है? प्रवास हो रहा है। ठीक है। और ये बेहतर देश में रहने के लिए आ जाते हैं, शरण मांगने आते हैं तो शरणार्थी हो जाते हैं। अब इसकी क्या है? परिभाषाएं बता रखी है इन्होंने, कि ये जो विभिन्न प्रकार के प्रवास है इसकी परिभाषा है, बेसिक है। मजदूरी प्रवास, परिवार को पुनर्निर्माण के लिए, प्रवासियों की वापसी। ठीक है। अधिक कुशल और व्यापारिक प्रवासी, अन्य प्रभावी से रिलेटेड। ठीक है। श्रम की तलाश में, मतलब काम की तलाश में, ये सारी बेसिक बातें बता रहे हैं। अब यही दिक्कत है कि पाकिस्तान से भी बहुत सारे सिख लोग यहाँ आए हुए हैं। दलाई नामा का वो वर्ल्ड लाइफ वाला बता दिया मैंने, बांग्लादेश से आए हुए हैं। और इनसे अब अपील की जाती है तो ये कि वापस क्यों जाएंगे? अब एक बार आ गए तो आ गए, आए इसी मकसद है ना, यहीं रहेंगे, तो इन्हें ढूंढ के निकालना कितना मुश्किल है। हमारे यहाँ रह रहे हैं तो कितना हम पे दबाव पड़ता है, इनका खर्चा सारा, इनके रहने की जगह, हर चीज़। और हमारे जो संसाधन है फिर ये उस पर हक जमाएंगे, क्योंकि अगर हमारी जगह पे ये रहेंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? ये वाली सिचुएशन भी तो आती है। देखो, मदद करनी ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप मदद कर रहे हो, किसी को रहने की जगह दे रहे हो, तो ये तो अच्छी का बात है, धर्म का काम है। पर ये कि खुद का बुरा भी तो नहीं करना। क्या पता उनमें कोई आतंकवादी आ जाए बीच में, फिर कैसे पता चलेगा? हमारे देश की सुरक्षा का क्या? तो ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं कि इनसे वापस अपील की गई है कि वापस जाओ, पर यह कि क्यों जाएंगे वापस? नहीं जाते। ढूंढो पहले तो कि वो लोग हैं कहाँ। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हमें। तो ये कि इनसे खतरा बड़ा है, आतंकवाद का बहुत बड़ा खतरा है, संसाधनों का बहुत बड़ा खतरा है कि संसाधन खत्म हो रहे हैं। और लास्ट क्या है? रोजगार की भी दिक्कत है। इतने लोग आ रहे हैं तो काम तो करेंगे, फिर हमारे लोग क्या काम करेंगे? पहले ही हमारे यहाँ इतनी बड़ी युवा की वो है आबादी, काम है नहीं, काम मिल नहीं रहे, लोग कुछ भी करने को तैयार है। अब ये कि चैप्टर ख़त्म। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। किसी को कुछ ना समझ आ तो पूछ लेना। भारत के पड़ोसी देश के बारे में मेन बातें यही हैं। पाकिस्तान से कश्मीरी मुद्दा और सर क्रिक वाला जो सीमा विवाद है ये। चाइना वालों का पूरा 62 की वॉर बतानी है। बांग्लादेश वालों की हमने जो हेल्प की वो बतानी है। और शरणार्थी वाला टॉपिक है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। बाकी छोटे मोटे देश है, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, इनसे हमारा कुछ खास नहीं है। दिक्कत बस चाइना और पाकिस्तान वालों की, दोनों का हमने कर लिया। ठीक है।
चलिए बाय।